Hey guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. I am making the dentistry very easy way with tips and tricks to learn and grasp it very easy way. So keep watching Pen Dentistry, like, subscribe, comment your topic which you want to learn and hit the bell icon for the latest upcoming videos which I am going to upload it on my channel. Before any delay, let's get started with the new topic. हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा लोकल एनेस्थीसिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो, अगर नहीं दबाया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो लोकल एनेस्थीसिया के हम टॉपिक्स देखने वाले हैं और यहाँ पे टेक्निक्स देखने वाले हैं हम लोकल एनेस्थीसिया के। तो टेक्निक में जाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि सरफेस एनेस्थीसिया और ये सारे टाइप्स है एनेस्थीसिया के, वो क्या होते हैं। तो सरफेस एनेस्थीसिया सबसे पहला टाइप है। सरफेस एनेस्थीसिया मीन्स जो आप सरफेस पे देंगे, ठीक है। सरफेस पे मीन्स ये अंदर मसल रीजन में जाके एनेस्थाइज नहीं करेगा, ओनली सरफेस रीजन में ये एनेस्थाइज करेगा। जैसे कि हम ओरल जेल्स लगाते हैं ड्यूरिंग दी प्रोसीजर इन ओरल कैविटी, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ड्यूरिंग दी पाइल, जब पाइल्स के ऑपरेशंस होते हैं तब भी हम लगाते हैं जेल सरफेस एनेस्थीसिया, जो सरफेस को खाली ब्लॉक करे। और कैटरेक्ट जब सर्जरी होती है उस टाइम पे भी सरफेस एनेस्थीसिया दिया जाता है। और अगर हम सूचरिंग कर रहे हैं अपना ओरल कैविटी में उस टाइम पे भी सरफेस एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये सरफेस एनेस्थीसिया नेम से क्या पता चल रहा है कि सिर्फ ये ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रीजन में ही, जैसे कि ये स्किन है तो ये जो फर्स्ट लेयर है स्किन की, ऊपर की लेयर, बस यही आपका एनेस्थाइज होगा। जैसे कि आप ओरल कैविटी में अपने स्प्रेज भी यूज करते हैं, जो वो भी आता है सरफेस एनेस्थीसिया में। सेकंड वन है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एनेस्थीसिया का लिक्विड रहेगा वो डाइल्यूटेड क्वांटिटी में रहेगा। मीन्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा, डाइल्यूटेड रहेगा। और ये क्या होता है इसमें, जब आप माइनर सर्जरीज करते हैं तब ये दिया जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम मैटर करता है। वॉल्यूम मीन्स उसका कितनी आप क्वांटिटी में वहाँ पे आप डाल रहे हैं अपना एनेस्थीसिया, ओके। ये है इनफिल्ट्रेशन। यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन में वॉल्यूम मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर करती है, जितना ज़्यादा आप डालेंगे डाइल्यूटेड फॉर्म में वो मैटर करता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का कोई रूल नहीं अप्लाई होता है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन में आप दे सकते हैं, लेकिन उसका क्वांटिटी ज़्यादा रहना चाहिए और वो डाइल्यूटेड ही फॉर्म में रहना चाहिए। माइनर सर्जरीज के लिए हम यूज़ करते हैं। थर्ड वन है कंडक्शन ब्लॉक। कंडक्शन में दो टाइप्स का ब्लॉक आता है, एक फील्ड ब्लॉक आता है और एक नर्व ब्लॉक आता है। फील्ड ब्लॉक में हम क्या देते हैं, जो पूरी की पूरी फील्ड है उसे हम ब्लॉक करते हैं। अब फील्ड में क्या आता है, ऊपर वाले रीजन में सरफेस में सिर्फ ऊपर का लेयर, और इन्फिल्ट्रेशन में पूरा ब्रांच आप नहीं एनास्थाइज कर रहे थे। कंडक्शन ब्लॉक के फील्ड ब्लॉक में क्या होता है, फील्ड ब्लॉक में हम नर्व के ब्रांचेस और उसके एंडिंग्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन हम नर्व ब्लॉक में क्या करते हैं, पूरा का पूरा ट्रंक, पूरा का पूरा ब्रांच और वो होल एरिया हम ब्लॉक करते हैं। फील्ड ब्लॉक में सुपरफिशियल उसके ब्रांचेस और उसका नर्व एंडिंग्स ब्लॉक होता है। यहाँ पे पूरा ट्रंक ब्लॉक हो जाता है और उसका ब्रांचेस एज वेल एज द लोअर ब्रांचेस सब कुछ ब्लॉक हो जाता है नर्व ब्लॉक में। पेरियोस्टियल ब्लॉक क्या है, पेरियोस्टियल ब्लॉक अलोंग द साइड ऑफ द पेरियोस्टियम। पैरा मीन्स अलोंग द साइड, ओके, ऊपर ऊपर से। तो आप पेरियोस्टियम में अपना ब्लॉक देंगे, अपना एलए लगाएंगे, लेकिन उसके अराउंड में आप देंगे, पेरियोस्टियम के साइड साइड में, ओके। ये है पेरापेरियोस्टियल ब्लॉक। इंटरसेप्टल, इंटरसेप्टल मीन्स इंटर मीन बीच में दो सेप्टा के,
बिटवीन द टू टीथ, जब दो टीथ आपका प्रेजेंट रहेगा उसके बीच में जो आप इंजेक्शन देंगे विन अ थिन पोरस बोन, बोन के अंदर, वो होगा सेप्टल एनेस्थीसिया। इंट्रा लिगामेंट्री एनेस्थीसिया क्या होता है? अब ओरल कैविटी में हमारा कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है? पीडियल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, तो वही एनेस्थाइज होगा। तो इंटर लिगामेंट्री में हम पीडियल 5 लिगामेंट्स को अपने एनेस्थाइज करते हैं विथ हाई प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर जो है इंजेक्शन का वो हाई लगता है और यहाँ पे सिंगल टूथ एनेस्थाइज होता है, ठीक है। इंट्रापल्पल में, इंट्रापल्पल तब दिया जाता है जब आपका टूथ हॉट टूथ हो। हॉट टूथ मीन्स जैसे कि आपने अपना इंजेक्शन दिया, आपने एलए लगाया, लेकिन आपका मोलर एनेस्थाइज नहीं हो रहा है। आपने ब्लॉक लगाया फिर भी नहीं हो रहा है, आपने लोकल दिया फिर भी नहीं हो रहा है, फिर आप क्या लगाएंगे? इंट्रापल्पल, उसको इन्फिल्ट्रेट करेंगे, एनेस्थेसिया देंगे। इंट्रापल्पल में क्या होता है? इनसाइड द पल्प चेम्बर आप अपना जो एनेस्थेसिया है, ये समझो आपका रूट है, ये है पल्प चेम्बर, इसके अंदर आप डिपॉजिट करेंगे अपना एनेस्थेसिया। तो ये हो गया इंट्रापल्पल। इंट्रा लिगामेंट्री क्या है? पीडियल फाइबर्स जो होते हैं, पीडियल लिगामेंट्स जो होते हैं, उसमें हम देते हैं। इंट्रासेप्टल बिटवीन द टू टीथ्स, जहां पे थिन पोरस बोन रहेगी, ये अडल्ट्स में एज वेल एज चिल्ड्रंस में दिया जाए। पेरापेरियोस्टियल में अलोंग द साइड ऑफ द पेरियो, बोन के साइड में हम देंगे पेरियोस्टियम पे। इंट्राओशियस, इंट्राओशियस मीन, इंट्रा मीन्स ऑशियस के अंदर डायरेक्टली आप जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली इनटू द बोन आप हिट करेंगे, और ये प्रोसीजर जो है वो पेनफुल भी होता है और डेंजरस भी होता है। नर्व ब्लॉक हमने देख लिया, फील्ड ब्लॉक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है? सब एरेक्नॉइड स्पेसेस में दिया जाता है, वर्टिब्रे में दिया जाता है, बिटवीन L2 एंड L3 एंड L3 एंड L4। सब सॉरी, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है? इनटू द ड्यूरा मैटर, ड्यूरम में, इनटू द स्पाइनल डॉर्सल स्पेसेस में ये दिया जाता है। तो ये सारे टाइप्स है एनेस्थीसिया के, सरफेस इन्फिल्ट्रेशन, कंडक्शन, उसमें है फील्ड, नर्व ब्लॉक, स्पाइनल एंड एपिड्यूरल। अगर आपको इसका मेमोनिक चाहिए तो मैं ये मेमोनिक बता रही हूँ कि आप ऐसे इसको पढ़िए, SICSE, ओके। S फॉर सरफेस, और आपको पता है ICSE बोर्ड होता है, ओके। तो आप इसको याद कर लिए, S फॉर सरफेस, I फॉर इन्फिल्ट्रेशन, कंडक्शन, स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अगर आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया गिवन, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ एनेस्थीसिया, तो आप ये देंगे कि SICSE, ये है मेमोनिक। जितना ज़्यादा आप मेडिकल फील्ड में अपना मेमोनिक बना के याद करेंगे, उतना ही आपको इजी रहेगा पेपर्स में, और जहाँ भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्ट ले रहे हैं वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करवाएंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको अपना मेमोनिक दूंगी। तो इसमें पहला मेमोनिक है लोकल एनेस्थीसिया टेक्निक्स में, SICSE। हमने यहाँ पे देखा फील्ड ब्लॉक, अब हम देखेंगे नर्व ब्लॉक, ओके। About the nerve block, now we are going to see the PSA, posterior superior alveolar nerve block. It is given for the mandibular branches. For the mandible we give this nerve block. The landmark of this nerve block is mucobuccal fold and maxillary tuberosity and zygomatic process of the maxilla. Mucobuccal fold is, as you can see in the picture, then we will go with the maxillary tuberosity, then zygomatic process of the maxilla. So here what we need is 25 gauge short needle is used, because the penetration of this PSA is only up to 16 mm. I am going to tell you this, मैं बताऊंगी आपको कि 16 mm क्यों डाला जाता है
तो इसका 25 गेज शॉर्ट नीडल है, हम यूज़ करते हैं। आप 27 गॉज भी नीडल यूज़ कर सकते हैं। असेट शॉर्ट नीडल होनी चाहिए 27 गॉज की। एरिया ऑफ इंसर्शन क्या होता है? हाइट ऑफ द म्यूकोबकल फोल्ड अबव द मैक्सिलरी सेकेंड मोलर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मैक्सिलरी जो सेकेंड मोलर है उसका जो हाइट है वहां पे हम म्यूकोबकल फोल्ड के अंदर से उसका इंसर्ट करेंगे, वहां पे डालेंगे। अब इंसर्शन कैसे होगा? जैसे कि ये आपका फेस है, ओके। आपको यहाँ पे पीछे आपको जाना है और ये हो गया आपका ऑक्लूजल एरिया, ओके। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं बस आपको बताने के लिए बता रही हूँ। तो आपको यहाँ तक रीच करना है और आपका तीत यहाँ तक है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे सेकेंड मोलर से पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट कैसा? 45 डिग्री। आप जब ऐसे 45 डिग्री जाएंगे, यहाँ पे ऑक्लूजन प्लेन है ये, और आपको यहाँ पे ऊपर पहुंचना है। यहाँ पर टेरिगॉइड प्लेक्सिस के यहाँ पे ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस को आप टच करेंगे और यहाँ तक आपको, ये ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको पहुंचना है। यहाँ पे आप कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पे से जब 45 डिग्री अपने नीडल को पेनिट्रेट करेंगे, ओके, फिर वर्टिकली आप अपने नीडल को 45 डिग्री पेनिट्रेट करेंगे, तब आप यहाँ पर जाके पहुंचेंगे अपना पीएसए नर्व ब्लॉक पे। तो ये टेक्निक कैसी है? अपवर्ड इनवर्ड। आप अब ऊपर जाएंगे 45 डिग्री, फिर आप अंदर जाएंगे 45 डिग्री, तो आप रीच करेंगे पीएसए पे। अब पीएसए का यहाँ पे क्या होती है? हमारी प्लेक्सिस होती है, टेरिगॉइड प्लेक्सिस ऑफ वेन्स होती है बहुत सारी। अब यहाँ पे पीएसए में चांसेस ये होते हैं कि हेमाटोमा फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेशेंट आपको बोलेगा कि यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है या फिर हेमाटोमा फॉर्मेशन आपको दिखेगा। तो इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? जब भी आप अपना पेनिट्रेशन करेंगे तो आपको एस्पायरेट करना है। आपको चेक करना है कि ब्लड तो आपके इंजेक्शन में नहीं आ रहा है। आप इंजेक्शन को ऐसा बैक एक बार एस्पायरेट करेंगे और इसको लीव करेंगे। अप टिल 1 mm आपको पीछे अपनी 1 to 2 mm आपको पीछे अपनी निडल को एस्पायरेट करना है, खींचना है और देखना है कि आपके निडल में ब्लड तो नहीं है। अगर ब्लड आया तो आपका डायरेक्शन जो है, आपका इंसर्शन जो है वो रॉन्ग है। अगर आपका ब्लड नहीं आया देन यू हैव रीच टू पीएसए नर्व ब्लॉक। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अपने नीडल को 16 mm की डेप्थ तक डालना है अंदर, और वहां पे आपका लोकल एनेस्थीसिया, जो भी एनेस्थीसिया आपका है, आपको डिपॉजिट करना है। ये सेफ साइड है आपको ये टेक्निक परफॉर्म करने की। जब भी आप पीएसए लगाएं तो ये बातें ध्यान रखें कि आपको 60 mm डेप्थ का इंसर्शन करना है 25 या 27 शॉर्ट नीडल गॉज से। हेमाटोमा फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप एस्पायरेट करेंगे। आपका टेक्निक कैसा होगा? जो सेकेंड मोलर है आपका, वहां से आपको 45 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है। अपवर्ड डायरेक्शन में लिया, फिर आपको इनवर्ड जाके 45 डिग्री लेना है। अब जो फर्स्ट मोलर है हमारा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, फर्स्ट मोलर में जो हम एमएसए देते हैं, एमएसए सेकेंड और फर्स्ट प्री मोलर एज वेल एज दी मीजियो बक्कल कस्प को, मीजियो बक्कल रूट को वो एनेस्थाइज करता है, लेकिन बाकी 3 रूट्स फर्स्ट मोलर की एनेस्थाइज नहीं होती है। उसके लिए हम पीएसए देते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेयर नर्व ब्लॉक। तो ये जो है नर्व ब्लॉक पीएसए, ये पोस्टीरियर टीथ के लिए है और ये मैंडिबुलर ब्रांच के लिए है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पीएसए। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एमएसए। करते हैं हम एमएसए की, ओके, मीडियल सुपीरियर एल्वेयर नर्व ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या होता है कि 75% चांसेस होते हैं कि एमएसए आपके फर्स्ट मोलर को ब्लॉक कर देता है और 25 चांसेस ये होते हैं कि पीएसए जो है वो ब्लॉक करता है। जैसे कि अगर ये मोलर है, ओके, तो
यहाँ के रीजन को MSA ब्लॉक कर देता है अपना प्रीमोलर के साथ, फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर के साथ ये ब्लॉक कर देता है। लेकिन जो पीछे के मोलर्स होते हैं, ये फर्स्ट मोलर है और सेकंड मोलर और थर्ड मोलर, ये दोनों को और इस रीजन को ब्लॉक करता है हमारा क्या, PSA। तो 28% पॉपुलेशन की ये चांसेस होती है, 28% पॉपुलेशन की ये चांसेस होती है कि ये जो रीजन है, मतलब PSA आपने दिया तो ये पूरे फर्स्ट मोलर को, मतलब रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ये होती है कि पूरे मोलर को वो कर लेती है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 28% पॉपुलेशन की ये चांसेस होती है कि ये बस एनेस्थाइज करता है इस एरिया को, लीविंग दी मीजियोबक्कल कस्प के जो कैनाल होती है उसको नहीं करता है। ठीक है, मीजियोबक्कल कैनाल को नहीं करता है, नॉर्मली पूरा कर देता है। लेकिन 28% जो पॉपुलेशन होती है हमारी, वो इसको नहीं रिस्पॉन्स करती है, PSA को रिस्पॉन्स नहीं करती है फॉर दी मीजियोबक्कल कैनाल के लिए। तो हम देते हैं MSA। MSA अब क्या करता है, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर एज वेल एज दी मीजियोबक्कल जो कैनाल है उसको एनेस्थाइज करता है। ये 75% ये कर देता है एनेस्थाइज। ठीक है, ये चांसेस होते हैं। अब लैंडमार्क क्या होता है, लैंडमार्क आप म्यूकोबक्कल फोल्ड अबव द मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर आप जाएंगे, इसका ये लैंडमार्क है। आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि म्यूकोबक्कल फोल्ड है और सेकंड प्रीमोलर जो है वहां से आप जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, ये इसका लैंडमार्क है। एरिया एनेस्थाइज क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये कौन सा मैक्सिलरी फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर को एनेस्थाइज करता है, और ये वाली जो मीजियोबक्कल रूट है उसको एनेस्थाइज करता है MSA। ये आपको करना होगा फर्स्ट मोलर का RC ट्रीटमेंट, तब आप क्या देंगे, MSA देंगे एज वेल एज PSA देंगे आप। MSA इज सेफ क्योंकि हम यहाँ पे टेरेगॉइड प्लेक्सिस के अंदर नहीं जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हेमाटोमा के चांसेस बहुत कम है, मतलब है ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे, MSA देंगे, PSA देंगे। PSA को थोड़ा केयरफुली देना है और MSA को आप दे सकते हैं एज दी लैंडमार्क इज गिवन, और वहां से आप इंसर्ट करेंगे म्यूकोबक्कल फोल्ड ऑफ मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर से। यहाँ पे हमने देखा MSA देखा, हमने PSA देखा। ये सारे नर्व ब्लॉक कहाँ, कौन से रीजन को ब्लॉक कर रहे थे, पोस्टीरियर रीजन को। ओके, अब हम देखेंगे पोस्टीरियर रीजन को ये ब्लॉक कर रहे थे, अब हम देखेंगे ASA जो हमारा ब्लॉक करेगा एंटीरियर रीजन को। अगर आपको एंटीरियर रीजन को ब्लॉक करना है तो आप कौन से नर्व ब्लॉक यूज करेंगे, वो सब हम देखेंगे ASA में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We are going to see the infraorbital nerve block. Infraorbital nerve block हम देखेंगे, सबसे पहले इसका लैंडमार्क देखेंगे हम, infraorbital notch, infraorbital depression, infraorbital ridge। आपको क्या याद रखना है कि infraorbital notch, नॉच है, डिप्रेशन है और रिज है। जो इंफ्राऑर्बिटल का नॉच है, नॉच जो आप पैल्पेट करेंगे, यहाँ पे जो नॉच आपको दिखाई देगा ऐसे, आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका आई का पीपल ऑफ द आई है, यहाँ पे जो नॉच आपको दिखेगा और जो डिप्रेशन दिखेगा, यहाँ पे डिप्रेशन आप पैल्पेट करेंगे तो आपको एक डिप्रेशन दिखेगा इस रिज पे। ठीक है, ये नॉच और रिज के बीच में। तो इंफ्राऑर्बिटल नॉच, इंफ्राऑर्बिटल डिप्रेशन एंड इंफ्राऑर्बिटल रिज। और रहेगा सुप्राऑर्बिटल नॉच, एंटीरियर टीथ, जो एंटीरियर, इसका हम लोग इंसर्शन कहाँ से करेंगे, आगे से, एंटीरियर टीथ के यहाँ से, तो एंटीरियर ऑफ द टीथ एंड द प्यूपिल ऑफ द आई, दिस इज द आई। तो ये है इसका लैंडमार्क। हम देखेंगे इंसर्शन, आप इंसर्ट कैसे करेंगे, इसे इंसर्ट कैसे करेंगे, म्यूकोबक्कल फोल्ड ओवर द फर्स्ट प्रीमोलर रीजन, जो आपका, ये समझो आप कैनाइन है और ये आपका फर्स्ट प्रीमोलर है। ओके, ये फर्स्ट प्रीमोलर। तो यहां से आप ओवर द फोल्ड ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर रीजन, यहां से आप अपना नीडल को म्यूकोबक्कल फोल्ड में इंसर्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे आप, ये
सॉरी, ये डिप्रेशन तक जाएंगे जहाँ पे इंफ्राऑर्बिटल नॉच है, फोरामेन है, इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन के अंदर जाके आप इंसर्ट करेंगे। तो ये है इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। कौन सी एरिया एनेस्थाइज होगी इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक आप देंगे तब। ये कौन सा रीजन एनेस्थाइज करेगा? आपका प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर हो गया था, तो आप ये कैनाइन को, लेटरल इंसाइजर और सेंट्रल इंसाइजर, इन पार्ट को, तीन तुथ को आपके ये एनेस्थाइज करेगा। क्या? इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। क्योंकि हमने जो प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर जो था और पीछे के सारे जो थे वो हमने पीएसए और एमएसए देके अपना ब्लॉक कर दिया था। अब हमको एंटीरियर करना है तो हम उसको सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर और कैनाइन को कैसे ब्लॉक करेंगे? इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक से ब्लॉक करेंगे। ये तुथ रीजन को आपके ब्लॉक कर देगा। आप इसका कैसे आप यहाँ पे रीच करेंगे? कैसे रीच करेंगे हम? आपको कैसे पैल्पेट करना है? सबसे पहले ये है प्यूपिल ऑफ द आई, ठीक है, ये आई है यहाँ पे राउंड सा। अब जैसे ही यहाँ पे एक नॉच आता है, यहाँ पे ये हमारे नोज का एरिया है, आप यहाँ पे पैल्पेट करेंगे इस नॉच को। जैसे ही पीपल ऑफ द आई के रिच से आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप पैल्पेट करेंगे, ये आपको बल्ज आउट एरिया दिखेगा, मतलब पैल्पेट करेगा। आप अगर आप अपने ग्लव्स उतार के पैल्पेट कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आपको ये एरिया को पैल्पेट करना है और आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन जैसा एरिया मिलेगा। आपको वहाँ पे अपनी फिंगर को, थंब को होल्ड करना है और आप यहाँ से म्यूकोबकल फोल्ड से आप इंसर्ट करेंगे फर्स्ट प्रीमोलर एरिया से। आप अपनी नीडल को इंसर्ट करेंगे और आपकी नीडल जाके इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन को पास यहाँ पे अपना डिपॉजिट करेंगे। आप ऐसे आपको करना है इंसर्शन। आप पैल्पेट करेंगे नॉच को, डिप्रेशन आपको मिलेगा, डिप्रेशन पे आपको फिंगर रख के आपको फर्स्ट प्रीमोलर से म्यूकोबकल फोल्ड से आपको जाके यहाँ पे अपने एनेस्थाइज जो आपने लोकल एनेस्थीसिया लिया है एलए को आपको डिपॉजिट करना है। तो ये हो गया इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक का। अब हम देखेंगे ग्रेटर पैलेटाइन। अब क्या होता है कि ये हमारी आर्ट्स थी, ये हमारे सारे टूथ थे और ये है पैलेट एरिया। हमेशा हमने लेबियल लिंगुअल साइड का कर लिया, लेकिन अब पैलेट साइड की जो रूट होती है उसको एनेस्थाइज करने के लिए, लेबियल साइड की जो हमारी रूट थी उसको एनेस्थाइज हो गया है वो, लेकिन हमारी जो पैलेटल रूट है उसको एनेस्थाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देना पड़ेगा ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ब्लॉक। ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ब्लॉक कहाँ देंगे आप? ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के अंदर। तो इसका लैंडमार्क हम देखेंगे। लैंडमार्क क्या है? ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के अंदर आपको देना है जंक्शन। कहाँ पर? जंक्शन ऑफ मैक्सिलरी एल्वुलर प्रोसेस एंड पैलेटाइन बोन। जहाँ पे आपके मैक्सिलरी एल्वुलर प्रोसेस का एरिया होता है और आपकी पैलेटाइन बोन का एरिया होता है, वहां पे आपको जाके अपना ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के अंदर देना है आपको नर्व ब्लॉक। ओके, तो टारगेट एरिया क्या होती है? इसकी टारगेट एरिया क्या होती है? ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, जो यहाँ पे नर्व है ग्रेटर पैलेटाइन, उसी को आप टारगेट करेंगे क्योंकि आप ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ब्लॉक फोरामेन में ही दे रहे हैं, इसीलिए। एज इट पासेज एंटीरियर बिटवीन द सॉफ्ट टिश्यू एंड द बोन, और ये सॉफ्ट टिश्यू और बोन के बीच से जाता है, इसलिए हम इसको टारगेट कर रहे हैं ग्रेटर पैलेटाइन नर्व को। इंसर्ट कैसे करेंगे? सॉफ्ट टिश्यू स्लाइटली एंटीरियर टू द ग्रिड। जो आपका सॉफ्ट टिश्यू है, आप यहाँ पे जाएंगे, सॉफ्ट टिश्यू आपका ये पूरा सॉफ्ट टिश्यू है, फिर यहाँ पे आप उसको पैल्पेट करेंगे और स्लाइटली अपना ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के अंदर अपना डिपॉजिट करेंगे लोकल एनेस्थीसिया। अब आप पैल्पेट कैसे करेंगे? आपको बैकवर्ड जाना है, आगे से आपको बैकवर्ड जाना है, ठीक है। मोस्टली 50% चांसेस होते हैं कि आपको थर्ड मोलर के एंटीरियर रीजन में ये मिल जाए। जैसे कि ये थर्ड मोलर है आपका, उसके एंटीरियर रीजन में आपको यहाँ पे ग्रेटर पैलेटाइन नर्व मिल जाएगी। मिडिल से आपको
लेफ्ट या राइट जाना है। यहाँ पे आपको जैसे ही आप यूज करेंगे यहाँ पे क्या, कॉटन बड, आपको कॉटन बड यूज करना है। यहाँ पे कॉटन बड आप यूज करेंगे और यहाँ पे आप बैकवर्ड जाएंगे यहाँ से, और आपको एक हल्का सा डिप्रेशन, हल्का सा सॉफ्ट टिश्यूनेस यहाँ पे दिखाई देगा, पैल्पेट करने में आएगा, और वहीं पे आपकी पता चलेगी कि यही है ग्रेटर पैलेटाइन फोराmen। आप मिडिल से यहाँ पे आएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड आएंगे, और आगे से आप आएंगे जहाँ से एलुलर प्रोसेस से आप पीछे आएंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका ग्रेटर पैलेटाइन नर्व या फोरामेन यहीं पर है। ठीक है, ये हो गया पैल्पेशन का। और ये जो है ग्रेटर पैलेटाइन, ये बहुत पेनफुल होता है, प्रेशर इसमें बहुत लगाना पड़ता है ये नर्व ब्लॉक देने के टाइम, तो पेशेंट को पेन फील होगा वहाँ पे, और आपको फील होगा प्रेशर, पेशेंट को फील होगा पेन, आपको फील होगा प्रेशर, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के, क्योंकि पैलेट, ये अगर आपका पैलेट है तो जो इसका सॉफ्ट टिश्यू है पैलेट पे बहुत टाइटली के रखता है, और इसको सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आपको बोन के अंदर देना होता है, फोरामेन के अंदर, इसलिए ये सॉफ्ट टिश्यू में बहुत प्रेशर लगता है, इसलिए ये यहाँ पे प्रेशर फील होगा आपको ड्यूरिंग द इंसर्शन। अब ग्रेटर पैलेटाइन ने क्या कर दिया है, आपके पैलेटल जो भी एरियाज है, पैलेटल रूट्स है, उसको एनेस्थाइज कर दिया है। हमने देखा इंफ्रा ऑर्बिटल एंटीरियर रीजन को एनेस्थाइज किया, और पैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन जो है वो आपके पैलेटल एरिया को इसने एनेस्थाइज कर दिया है। यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, 27 गॉज नीडल आप यूज करेंगे, और आपका इंसर्शन कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, आपका बेवल कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द बोन, ये बोन को हिट करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आगे हम देखेंगे नेजो पैलेटाइन, जो नेजो पैलेटाइन नर्व ब्लॉक है उसे हम देखेंगे। टॉकिंग अबाउट दी नेजो पैलेटाइन, अब हम बात करेंगे नेजो पैलेटाइन की। ये एंटीरियर रीजन को एनेस्थाइज करेगा। एंटीरियर रीजन को अब हमने कौन से रीजन को एनेस्थाइज किया, प्री मोलर्स और मीजल को, मोलर को एनेस्थाइज किया बाय गिविंग द जीपी, पैलेटल रीजन ऑफ प्री मोलर और मोलर को हमने जीपी देके एनेस्थाइज किया। अब हम आ रहे हैं नेजो पैलेटाइन पे, जो एंटीरियर रीजन के पार्ट को एनेस्थाइज करेगा। ये मैक्सिला है, यहाँ तक हमने अपना एनेस्थाइज पूरा कर लिया, लेकिन एंटीरियर रीजन का क्या, यहाँ पे हम एनेस्थाइज करेंगे बाय गिविंग दी नेजो पैलेटाइन। नेजो पैलेटाइन हम देंगे, और एंटीरियर रीजन में ये कहाँ देते हैं हम, इंसेसिव पैपिला, जो हमारा इंसेसिव पैपिला प्रेजेंट होता है यहाँ पे, वहां पे हम देंगे अपना नेजोपैलेटाइन ब्लॉक। नेजोपैलेटाइन ब्लॉक दो टाइप्स का होता है, पहला होता है सिंगल और सेकंड होता है मल्टीपल नीडल इंसर्शन। सिंगल नीडल इंसर्शन क्या होता है, डायरेक्टली हम देंगे इंसेसिव पैपिला के अंदर जाके, अपना नीडल को हम डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे इंसेसिव पैपिला में, ये होता है सिंगल नीडल इंसर्शन। और क्यों हम सिंगल नीडल और मल्टीपल नीडल में डिवाइड किया है, क्यों, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है। जब भी आप पैलेटल में, अपना पैलेट एरिया में इंसर्ट करते हैं नीडल को, तो ये बहुत पेनफुल होता है। क्यों, मैंने बताया कि सॉफ्ट टिश्यू जो है वो टाइटली पकड़ के रखता है पैलेट को, इसलिए ये पेनफुल होता है। तो आप डायरेक्ट इंसेसिव पैपिला में डायरेक्टली आप देंगे, ये सिंगल नीडल है। सेकंड है मल्टीपल नीडल। मल्टीपल नीडल में क्या करेंगे, सबसे पहले आप आगे से जाएंगे, आगे से लेबियल सरफेस के यहाँ से उसको एनेस्थाइज करेंगे, फिर फेशियल पैपिला, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, फेशियल पैपिला, फिर उसका डीप पैपिला, डीप इनसाइड जाएंगे आप। एट लास्ट जब थोड़ा थोड़ा एरिया आपका आजू बाजू में एनेस्थाइज हो जाएगा, तब आप डायरेक्ट हिट करेंगे अपना इंसिसिव पैपिला को, एम करेंगे नेजोपैलेटाइन को। मल्टीपल में क्या होता है, लेबियल साइड से आप देंगे, फेशियल साइड से आप देंगे, डीप इनसाइड हल्का जाएंगे, फिर वहां पे एम करेंगे आप एट लास्ट नेजोपैलेटाइन या इंसिसिव पैपिला को। अब ये है नेजोपैलेटाइन, यहाँ पे हमने दिया, और आपका एंटीरियर जो रीजन है वो हो गया एनेस्थाइज। अब यहाँ पे लास्ट में हम देख रहे हैं कि मैक्सिला का चल रहा है हमारा, तो लोकल इन्फिल्ट्रेशन। लोकल इन्फिल्ट्रेशन क्या है कि मैक्सिला के जो रूट्स में, वेस्टिबुलर एरियाज में आप जाके रूट एपेक्स मैक्सिलरी एरिया को आप
डालेंगे, अपना इन्फिल्ट्रेट करेंगे, अपना LA डिपॉजिट करेंगे। क्यों मैक्सिला में हम एंटीरियर में क्यों दे सकते हैं लोकल इन्फिल्ट्रेशन? क्योंकि यहाँ पे थिन कॉर्टिकल प्लेट होता है आपके बोन का, इसलिए हम इजीली दे सकते हैं यहाँ पे लोकल इन्फिल्ट्रेशन। मैंडिबल में आप नहीं दे सकते, मैंडिबल में थिन कॉर्टिकल प्लेट नहीं होता है, मैक्सिला में थिन कॉर्टिकल प्लेट होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैंडिबल के बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ फॉर इजी लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपना नेक्स्ट डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे इजीली वॉच कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।